पुणे मेट्रो लाइन 3 का पहला फेज रेडी है, सेफ्टी क्लियरेंस भी मिल चुका है, फिर भी मेट्रो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है? आखिर इनॉग्रेशन में डिले किस बात का है? वेलकम टू इंफ्राबस पावर्ड बाय nobrokerage.com। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पुणे मेट्रो लाइन 3 के फर्स्ट फेज को कौन सा अप्रूवल मिल चुका है और अभी लॉन्च क्यों नहीं हुआ, कम्यूटर्स को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा और हिंजवाड़ी बालेवाड़ी कॉरिडोर के रियल एस्टेट पर इसका क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप हिंजवाड़ी आईटी पार्क में काम करते हैं तो ट्रैफिक और अनप्रेडिक्टेबल ट्रैवल टाइम शायद आपके डेली रूटीन का हिस्सा होगा। अब हिंजवाड़ी सिर्फ पुणे का आईटी हब भी नहीं तो बल्कि लाखों प्रोफेशनल्स का डेली डेस्टिनेशन भी है। पीक ऑफिस आवर्स में रोड कंजेशन की वजह से कम्यूट काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मेट्रो लाइन 3 डेवलप की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव हिंजवाड़ी और पुणे सिटी के बीच एक डेडिकेटेड मास ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोवाइड करना है। यानी कि फोकस सिर्फ एक नई मेट्रो लाइन बनाना नहीं है, बल्कि डेली ऑफिस कम्यूट को ज्यादा रिलायबल और एफिशिएंट बनाना है। मेट्रो लाइन 3 का पहला ऑपरेशनल सेक्शन मान हिंजवाड़ी से बालेवाड़ी तक होगा। ये 13.3 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रेच है, जिसमें 12 स्टेशंस शामिल होंगे। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी कि CMRS ने इस सेक्शन के लिए पैसेंजर ऑपरेशंस की ऑथराइजेशन भी दे दी है। इसका मतलब है कि सेफ्टी इंस्पेक्शंस, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और रिक्वायर्ड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इंजीनियरिंग का काम इस फेज के लिए कंप्लीट है। अब सिर्फ ऑफिशियल लॉन्च का डिसीजन बाकी है। ये सिर्फ फर्स्ट फेज की स्टोरी नहीं है। पूरी मेट्रो लाइन 3 23.3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो फ्यूचर में 23 स्टेशंस के थ्रू हिंजवाड़ी आईटी पार्क को शिवाजी नगर से कनेक्ट करेगी। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 8,500 करोड़ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया का पहला मेट्रो कॉरिडोर है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पुणे IT सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि PITCMRL, टाटा रियल्टी और सीमेंस के जॉइंट वेंचर के थ्रू PMRDA के सुपरविजन में डेवलप कर रही है। अब ऑपरेशनल लेवल पर मेट्रो CBTC सिग्नलिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी, जिससे ट्रेन सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैक्सिमम 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक ऑपरेट कर सकेगी। यानी प्रोजेक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, मॉडर्न मेट्रो टेक्नोलॉजी भी ला रहा है। अब सबसे पहले इम्पैक्ट डेली कम्यूटर्स को देखने को मिल सकता है। हिंजवाड़ी और बालेवाड़ी के बीच ट्रैवल करने वाले ऑफिस गोअर्स को रोड ट्रैफिक पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब रेगुलर मेट्रो सर्विस की वजह से ट्रैवल टाइम ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकता है, जो स्पेशली फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स वाले प्रोफेशनल्स के लिए काफी यूजफुल होगा। इस कॉरिडोर से ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नियर बाय कमर्शियल एरियाज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। अगर फ्यूचर में फीडर बसेस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया गया तो प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंसी और रोड कंजेशन में भी ग्रेजुअल रिलीफ देखने को मिल सकता है। यानी कि मेट्रो सिर्फ एक नया ट्रैवल ऑप्शन नहीं, बल्कि पुणे के बिजिएस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर के मोबिलिटी पैटर्न को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब रियल एस्टेट एंगल समझते हैं। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जहां मेट्रो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, वहां पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो सकती है। हिंजवाड़ी, मान और बालेवाड़ी जैसे लोकेशंस में ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी फ्यूचर हाउसिंग प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। रेंटल डिमांड
नेबरहुड रिटेल और मिक्स यूज डेवलपमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। CMRS अप्रूवल मिलने का मतलब ये नहीं है कि मेट्रो आज से ऑपरेट कर रही है। पैसेंजर सर्विसेज तभी शुरू होंगी जब स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेशन की ऑफिशियल डेट अनाउंस करेगी। साथ ही पूरे कॉरिडोर का कंप्लीट बेनिफिट तभी मिलेगा जब रिमेनिंग स्ट्रेच शिवाजी नगर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसलिए एक्चुअल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की कंप्लीट एग्जीक्यूशन और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल पुणे मेट्रो लाइन 3 ने अपना एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है। फर्स्ट फेज टेक्निकली रेडी है, सेफ्टी क्लियरेंसेस मिल चुकी है और अब सिर्फ ऑफिशियल इनॉग्रेशन का इंतजार है। अगर रिमेनिंग फेजेस भी सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो ये मेट्रो कॉरिडोर पुणे की IT हब और सिटी सेंटर के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से मेट्रो लाइन 3 का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? डेली कम्यूट, ट्रैफिक रिडक्शन या हिंजवाड़ी कॉरिडोर का फ्यूचर डेवलपमेंट? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट अपडेट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए nobrokerage.com को सब्सक्राइब करिए।